हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपके रिलेटेड है कि जो जीएसटी की हमारी न्यू रिटर्न आ रही हैं, उन जीएसटी की न्यू रिटर्न के नाम क्या है एंड हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि हम कौन सी रिटर्न भर सकते हैं। बेसिकली जो भी चेंजेस हुआ है वो सिर्फ नॉर्मल रिटर्न टैक्स पेयर्स के लिए हुआ है। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, तो GSTR 1 और GSTR 3 भी अब तक भरते हुआ आ रहा है, क्लियर। उनके लिए न्यू रिटर्न स्कीम आई है। मैं आपको एक एक करके उन फॉर्म्स के नाम बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म्स अब जो आप अक्टूबर से, बेसिकली पहले क्या था कि ये आपका 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाले थे, RET 1, RET 2, RET 3। इसको डेफर्ड कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 से। मैं आपको बताता हूँ एक करके, सिर्फ मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये जो न्यू रिटर्न है, सही ना, ये जो न्यू रिटर्न आ गई है आपकी, ये सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए है। इसमें सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर कवर है और कोई कवर नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर्स ही कवर्ड है। कंपोजिशन स्कीम वाले कवर्ड नहीं हैं। जो कंपोजिशन डीलर हैं उनके लिए भरना नहीं है नॉर्मल स्कीम के अंदर। जो न्यू रिटर्न आई है उनका कंपोजिशन स्कीम से कोई संबंध नहीं है, क्लियर। कंपोजिशन स्कीम वाले हो गए, TDS वाले हो गए, TDS डिडक्टर हो गए, TCS कलेक्टर हो गए, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गए, क्या, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए, ISD वाले हो गए, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं उनके लिए ये न्यू रिटर्न का कंसेप्ट आया हुआ है। 3 रिटर्नों के मैं आपको नाम ले रहा हूँ। एक है RET 1, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिटर्न, सही है। एक है आपका RET 2, इसको हम लोग कहते हैं सहज। सहज नाम इसलिए है क्योंकि ये छोटी रिटर्न है बहुत। इसमें जो डाटा जाता है, बेसिकली जो RET 1 है, RET 2 है, RET 3 है, सही ना। ये जो RET 1 है, ये आपकी डिटेल्ड रिटर्न है। इसी का छोटा रूप RET 2 एंड RET 3 है, क्लियर। मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। RET 3, इसको हम लोग कहते हैं सुगम, सही है। मैं आपको बताता हूँ कि वैसे नॉर्मली अगर हम ऑप्शंस नहीं चुनते हो तो नॉर्मली ये माना गया कि आप मंथली पीरियोडिकल प्रोवाइडर हो। ये दोनों रिटर्नें जो हैं ये क्वार्टरली हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शंस है कि आप क्वार्टरली पे, ऑप्शन बताऊंगा कब है ऑप्शन आपके पास। वैसे तो मंथली ही है रिटर्न, बट ऑप्शन कब है मैं उसके मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन तब है यदि आपका टर्नओवर, ये जो स्कीम दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये तभी मिलेंगी यदि आपका टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, टर्नओवर टर्नओवर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, टर्नओवर 5 करोड़ से तक है, तभी आपके पास ये टर्नओवर है। 5 करोड़ तक है, क्लियर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 करोड़ तक टर्नओवर है आपका, तभी आप इन स्कीम में से RET 2, RET 3 और RET 1 में क्वार्टर स्कीम, तभी आप ऑप्ट कर सकते हो, क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ है तक है। ये 5 करोड़ जो लिमिट में बता रहा हूँ टर्नओवर की, ये GST के अकॉर्डिंग है, आपके फाइनेंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्लियर। फाइनेंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये GST के अकॉर्डिंग है। ये टर्नओवर मैं बता रहा हूँ आपको, ये टर्नओवर GST के अकॉर्डिंग है, क्लियर। तो RET 1, RET 2, RET 3, ये 3 रिटर्न आपकी नॉर्मल, सहज, सुगम। सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर ही कवर्ड है, कंपोजिशन वाले कवर्ड नहीं है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल कवर नहीं है, TDS TCS वाले कवर नहीं है, ISD वाले कवर नहीं है, क्लियर। ये लोग बंदे कवर नहीं है। आगे मैं बताता हूँ, इसमें अनेक्जर्स नहीं है आपके भी। देखिए, चाहे वो RET 1 हो, ठीक है, RET 2 हो या RET 3 हो, क्लियर, तीनों रिटर्न में आपको 2 एनेक्जर दिए हैं, ANX एनेक्जर 1, ANX एनेक्जर 2। ये आपका इक्विवेलेंट कह सकते हो हम GSTR 1 की तरह। जितना भी आपका आउटवर्ड रिलेटेड डिटेल्स है, ठीक है, वो आपकी जैसे GST 1 में आप भरते थे वैसे ही आप इसमें भरेंगे। लेकिन कुछ डिटेल आपकी RCM से रिलेटेड वो आपकी एनेक्जर 1 में जाती है। एनेक्जर 2 जिस तरीके से आपका GSTR 2 है उसी तरीके से ये वर्क करता है, क्लियर। जो आपकी पहली रिटर्न थी ना, GSTR 1, 2, 3, उसी तरीके से ये रिटर्न है एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, RET 1, RET 2, 3, क्लियर। उसी तरीके से रिटर्न है। ये जो दोनों एनेक्जर हैं ये आपको RET 1 में मिलेंगे, RET 2 में मिलेंगे, RET 3 में भी मिलेंगे एनेक्जर। इसके अलावा एक फॉर्म और है
चालान PMT-08। ये PMT-08 ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने के लिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये तभी, आपको क्या लगता है ये रिटर्न क्वार्टरली भरी आ रही है आपकी गवर्नमेंट, पैसा क्वार्टरली क्वार्टरली लेगी? गलत जवाब। पैसा हर एक केस में मंथली ही जाएगा। बस यदि आपने RET-1 ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है, RET-1 कौन सा वाला? RET-1 क्वार्टरली वाला, RET-1 मंथली वाला, सही है, मंथली वाला सिलेक्ट कर रखा है, उस केस में आपका जो टैक्स जमा होगा वो RET के थ्रू ही होगा, RET-1 के थ्रू होगा। बाकी सब केस में चूंकि मंथली पेमेंट, बाकी रिटर्न तो सब आपके क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली रिटर्न है, लेकिन पैसा तो मंथली जमा होगा। तो पैसा मंथली जमा करने के लिए उन्होंने क्या करा है, PMT-08 फॉर्म लेके आए हैं। PMT-08 फॉर्म, PMT-08 ये फॉर्म लेके आए हैं। इस फॉर्म्स के थ्रू आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है मंथली वाइज, वो आपको भरना होगा। क्या क्लियर है? तो ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि RET-1 ये तो टर्नओवर का बेस हो गया, टर्नओवर के बेस पर ऑप्शन है। और भी एक क्राइटेरिया और है, टर्नओवर के अलावा भी क्राइटेरिया और हैं कि आप RET-2 RET-3 कब सिलेक्ट कर सकते हो, बताता हूँ आपको। देखिए RET-2 में वही बंदा जा सकता है जिसकी सिर्फ B2C सप्लाई है और RCM है, ठीक है। यदि B2B वाला है तो वो RET-2 ऑप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि B2C ही की डिटेल आती है, B2B की डिटेल जा ही नहीं सकती इस फॉर्म के अंदर। क्लियर? क्लियर है? यदि कोई भी बंदा जिसकी B2C सप्लाई है और RCM वाला है, बस वही बंदा RET-2 भर सकता है। RET-3 पे कौन जा सकता है भाई? RET-3 पे हो जाता है जिसकी B2B है, B2C है एंड RCM है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई तीनों तो सप्लाई हो गई, अब बच्ची कौन सी? तो बच्ची मैं आपको बताता हूँ, एक तो बच्ची है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं आ सकती यहाँ पर। एक बचा है इम्पोर्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, नहीं आ सकते, ठीक है। एक बचा है आप यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचते हो, आप नहीं कर सकते, ये वाली रिटर्न ऑप्ट नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते हो यदि आप RET-3 ऑप्ट करते हो तो। क्लियर? तो बात समझ में आ गई? ये वाली स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता, कौन ऑप्ट नहीं कर सकता। यदि आपको ऑल सप्लाई, जो RET-1 है उसमें आपको ऑल सप्लाई दिखा सकते हो, ऑल सप्लाई प्लस ऑल इनवर्ड, सभी दिखा सकते हो आप इस RET-1 में। क्लियर है? तो ये मैंने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए रिटर्न्स के बारे में। क्लियर? बाकी इसकी डिटेल वीडियो के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, डिटेल वीडियो के बारे में। इससे रिलेटेड में पार्टिकुलर एक 2 से 3 घंटे का पूरा टॉपिक होगा, पूरा चैप्टर, पूरा 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, जिसमें डिटेल्ड इन एक जो आपके कॉलम्स हैं, जो भी आपके एक एक टेबल्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी डिटेल वीडियो है, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू में वो कॉस्ट होगी, जिसमें मैं पूरा इस बारे में बताऊंगा आपको। RET-1 RET-2 RET-3 बिल्कुल डिटेल वीडियो, बिल्कुल डिटेल वीडियो, एक एक डिटेल वीडियो में तीनों रिटर्न्स के बारे में कंपैरिजन भी करेंगे हम, आपका जो आपकी इस टाइम प्रेजेंट में रिटर्न चल रही है उसके साथ। क्या? तो ओके, हम लोग मिलते हैं।